हाँ तो मेरे चीताओ, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस क्या हैं, रिलेटेड हैं उन्हीं वीडियो से जो हमने पीछे डिस्कस की थी। तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से उन वीडियो को सुनकर आए होंगे। और यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, पहले उस वीडियो को ही सुनिए, तब जाकर इसके टेस्ट को कीजिए और देखिए किसमें है कितना दम। यही पता चलेगा कि किसमें है कितना दम, किसका फोटो अखबार में आने के लिए तैयार है और किसका नहीं। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट कर लेते हैं आपका ये सेशन। और आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मुझे पहले सुनना, उसके आंसर आप बाद में देना। पहले ध्यान से मुझे सुन लेना, कोशिश करना आंसर देने की, और बाद में मेरा आंसर सुनना। ये नहीं कि मेरा सुनने के बाद आप आंसर दो, मुझे पोज कर देना और आंसर साथ साथ मेरे देते चलना। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज Which of the following is a phases of circular flow of income? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फेसिस कौन सा है? तो फर्स्ट फेज है आपका जनरेशन फेज, सेकंड ऑप्शन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और थर्ड ऑप्शन है आपका डिस्पोजिशन फेज। तो आपको बताना है, या फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जल्दी से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जल्दी से कोशिश कीजिए, बताइए। यस, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही क्या थे, हमारे तीनों ही फेसिस थे सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम के। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल्स। अब फ्लो वेरिएबल्स की यहां पर बात हो रही है, स्टॉक की नहीं, फ्लो की बात हो रही है। तो क्या है? फर्स्ट आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग अ ईयर, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया। दूसरा है नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ क्या है? तीसरा है नेशनल इनकम, और फोर्थ आपका व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में कितना गेहूं का उत्पादन हुआ। तो यहां पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा फ्लो वेरिएबल्स है। तो फ्लो वेरिएबल जल्दी से बताइए कौन सा है। यस, फ्लो वेरिएबल्स यहां पर है नहीं। कौन सा फ्लो वेरिएबल्स नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं है। नेशनल इनकम, यस ये भी है। आपका नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर, ये भी फ्लो है, क्योंकि सब में एक साल की जरूरत पड़ रही है देखने की। व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, इसमें भी एक साल की जरूरत हो रही है, टाइम पीरियड की जरूरत है, ये भी है। तो क्या नहीं है भैया? तो आपका जो नहीं है मेरे चीता, वो है नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ, आपके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप देखकर बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किसको कंसीडर्ड नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रेंट, वेजेस, सेकंड और थर्ड गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, और फोर्थ है आपका प्रॉफिट। पूछा क्या है आपसे? पूछ रहा है कि फैक्टर इनकम कौन सा नहीं है। अब यहां पर बात कर रहे थे फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? जिसके बदले में आपको कुछ, फैक्टर इनकम क्या है? ऐसी इनकम जिसके बदले में आपने कुछ मेहनत दी है, मतलब आपने कमाई है। ऐसी इनकम जो आपको कमाने के बाद मिली। अगर मेरा फ्रेंड्स मुझको गिफ्ट देता है, वो मैंने कमाई नहीं है, वो फैक्टर इनकम नहीं, उसको ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ट्रांसफर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम क्या है? जो फैक्टर सर्विस देने के बाद मिली है। फैक्टर सर्विस क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। यदि आपने इनको दिया है और उनके बदले में आपको इनकम हुई है, तो वो क्या है? फैक्टर इनकम। तो यहां पर आपको बताना है फैक्टर इनकम कौन सा नहीं है। रेंट नहीं है, जब आप किसी को बिल्डिंग देते हो तब जाकर आपको रेंट मिलता है, तो ये तो है। वेजेस, जब आप किसी को लेबर देते हो तब आपको वेजेस मिलती है, तो ये भी है। थर्ड क्या है आपका? गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। भाई गिफ्ट मिल गया, विदेश में कोई आपका दोस्त बैठा, गिफ्ट दे दिया, तो उस मेरे चीता ने तो कोई हमसे हेल्प ही नहीं ली, तो ये क्या है आपका? यस, ये है आपका फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम नहीं है, ये फैक्टर इनकम नहीं है। फैक्टर इनकम क्या थी? वेजेस थी, रेंट थी, प्रॉफिट था, ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता? हमने जो भी बात करी थी अभी, टू सेक्टर इकोनॉमी की ही बात करी थी। फर्म्स की और किसकी बात कर रहे थे हम? फर्म्स की और हाउस होल्ड की बात कर रहे थे। मैंने एब्रॉड की बात नहीं करी, फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं करी। तो आपके टू सेक्टर इकोनॉमी में मैं आपको बता देता हूं, इसमें टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही चीज होती है, हाउस होल्ड और आपकी फर्म्स। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या है? हाउस होल्ड फर्म्स। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको ऑप्शन भी क्या है। ये चार आपके, हाउस होल्ड फर्म, दूसरा फर्म्स, फॉरेन सेक्टर, तीसरा हाउस होल्ड गवर्नमेंट या फर्म्स और गवर्नमेंट। तो ये सब नहीं थे, फर्स्ट था फैक्टर
फर्स्ट था आपका हाउस होल्ड और फर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज। स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो मेजर किए जाते हैं, जिनको मेजर करते हैं कब। फर्स्ट ऑप्शन आपका मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड ऑप्शन आपका मेजर्स मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किए जाते हैं, या कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको मेजर्ड ही नहीं कर सकते, या नन ऑफ अबव, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है, मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉसेज आर क्लासिफाइड एज। तो लॉसेज जो हैं आपके क्या है, ये क्या है, फ्लो है या स्टॉक है। ऑप्शन है या आपके फ्लो वेरिएबल्स है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टॉक वेरिएबल्स है, दूसरा आपका फ्लो वेरिएबल्स है, या आइदर ए और बी दोनों, या नाइदर ए नोर बी, ना ही ए ना ही बी। तो सही ऑप्शन क्या है, यह है आपका फ्लो वेरिएबल्स। क्योंकि आप अपने बिजनेस में फ्लो देखते हैं कि पूरी साल में बिजनेस में लॉसेस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो पूरी साल का लॉस देखते हैं, पूरी साल का प्रॉफिट देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रियल फ्लो इज नोन एज। रियल फ्लो किस नाम से जाना जाता है, नॉमिनल फ्लो, दूसरा फिजिकल फ्लो, तीसरा मनी फ्लो, या बोथ ए एंड बी, मींस नॉमिनल फ्लो भी और फिजिकल फ्लो भी, दोनों से। जल्दी से सोच के बताओ क्या है। और फिर आपसे बता रहा हूं 2 नंबर तो पक्के हैं, एग्जाम से पहले देख कर जाना इस वीडियो को। तो यहां पर आपसे पूछा था रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, तो रियल फ्लो का यस दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। जिसने भी फिजिकल फ्लो आंसर दिया है वो तो मेरा चीता है, और बाकी मेरे चीता नहीं है। वो मेरे चीता भी तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं वो मेरे चीता भी। चलो आगे करते हैं। मेरा चीता तो पेपर को फाड़ देगा, मेरा चीता तो पेपर को छोड़ेगा नहीं, पेपर को दिखा देगा कि तेरी कितनी औकात है और मेरी क्या औकात है, मैं क्या तैयार करके आया हूं। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी फ्लो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, पीछे एक क्वेश्चन स्किप हो गया मेरा, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजप्शन सेक्टर। कंजप्शन सेक्टर कौन सा है, अब बताइए। हाउस होल्ड है, फर्म्स है, फॉरेन है, या गवर्नमेंट है। देख कंजप्शन सेक्टर का मीन्स यहां पर 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन करता है या फर्म्स कंजप्शन करती है। कंजप्शन फैक्टर यहां पर या आपकी फर्म्स करती है, या फॉरेन करता है, या गवर्नमेंट करती है। यहां पर जो कंजप्शन सेक्टर है वो है आपका, यस यस बताइए बताइए बताइए, यस वो है आपका हाउस होल्ड। हाउस में हम लोग आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन बनाया उसको हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उसका हम कंजप्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। अब मनी फ्लो में क्या एक्सचेंज होता है, तो यहां पर हम देख रहे हैं मनी फ्लो में एक्सचेंज क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पहला ऑप्शन, गिफ्ट्स दूसरा ऑप्शन, मनी तीसरा ऑप्शन, और नन ऑफ दीज, और इनमें से कोई नहीं। तो यस सही आंसर क्या होगा मनी फ्लो में, जल्दी जल्दी बताइए। मनी फ्लो में क्या था, अरे नाम से ही पता चल रहा है यार, मनी फ्लो तो मनी होगा। यस सही आंसर है आपका मनी। मनी अगर आंसर आपने सही दिया तो गुड, आप अच्छे जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब ये रियल फ्लो में क्या होता है, फैक्टर सर्विस जाती है, किससे किसको जाती है, फैक्टर सर्विस कौन देता है और किसको देता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, फर्म्स टू हाउस होल्ड, दूसरा ऑप्शन है हाउस होल्ड टू फर्म्स, तीसरा ऑप्शन है फर्म्स टू गवर्नमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट। यस फैक्टर सर्विस जो जाती है ये आपकी हाउस होल्ड से फर्म्स को जाती है, और फर्म्स उनकी हेल्प से ही क्या बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। यदि आपने मेरी इस टेस्ट सीरीज की वीडियो भी देख ली ना, तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। मेरे चीता 2 मार्क्स तो लेकर आएंगे एग्जाम में। जल्दी से नया क्वेश्चन देखिए। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी में इज नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं होता, हाउस होल्ड नहीं होता, फर्म्स नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं होता, या फॉरेन सेक्टर नहीं होता। यस क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। क्लोज्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं, जैसे हम बात कर लें एक देश ऐसा है उसे किसी अलग देश से मतलब नहीं है, वो खुद ही इतना बना लेता है जितनी उसको जरूरत है, खुद ही खा लेता है, दूसरों से मतलब नहीं रखता, दूसरों के लिए दरवाजे क्लोज किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जो दूसरों के लिए, फॉरेन सेक्टर के लिए दरवाजे अपने बंद कर देती है, क्लोज कर देती है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी
क्या इंक्लूड नहीं होता? फर्म्स तो होती है, हमारे देश में फर्म्स तो है, हाउस होल्ड भी है, गवर्नमेंट भी है, फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। और यहां से सीबीएसई ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिलो? निम्नलिखित में इनमें से कौन सा फिलो नहीं है? फर्स्ट है आपका कैपिटल, सेकंड इनकम, थर्ड इन्वेस्टमेंट और फोर्थ है आपका डेप्रीशिएशन। तो यस, यहां पर पूछा फ्लो कौन सा नहीं है, तो यहां पर फ्लो कैपिटल नहीं है, क्योंकि कैपिटल मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, एक ही डेट को देख लेते हैं कि हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल है, पूरा लंबा सा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? स्टॉक कौन सा है? ऑप्शन है पहला वेल्थ, दूसरा ऑप्शन है सेविंग, तीसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रॉफिट्स। यस, स्टॉक क्या है आपका? जी हाँ, स्टॉक है आपका वेल्थ, क्योंकि एक डेट पर देख लेते हैं हमारे पास कितनी वेल्थ है, हमारे पास कितनी संपत्ति है। आगे देख लेते हैं, जल्दी से नया नया क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरह का आपको ये पिक्चर देखिए आप, और इस पिक्चर में आपको बताना है, क्या बताना है इस पिक्चर से? आपको इस डायग्राम से, इस डायग्राम से आपको बताना है करेक्ट डायग्राम कौन सा है। तो डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम रिप्रेजेंट रियल फ्लो। अब रियल फ्लो दिखा रहा है, रियल फ्लो में क्या होता था? यस, गुड्स एंड सर्विस। या मैं नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, जल्दी से पहले देख लीजिए। फर्स्ट क्या है आपका? हाउस होल्ड दे रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसको? फर्म्स को, फर्म्स दे रही है गुड्स एंड सर्विस, क्या ये सही है? दूसरा है आपका गुड्स एंड सर्विस जा रहे हैं फर्म्स को, फर्म्स के क्या जा रहा है? फैक्टर सर्विस जा रही है हाउस होल्ड को, क्या ये है? या फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड से जा रही है फर्म्स को और फर्म्स गुड्स एंड सर्विस दे रहा है हाउस होल्ड को? या नेक्स्ट और लास्ट है आपका ऑप्शन, हाउस होल्ड दे रहा है फैक्टर सर्विस फर्म्स को और फर्म्स दे रही है फैक्टर पेमेंट किसको? किसको दे रही है? हाउस होल्ड को। तो देखिए आपका डायग्राम तो इसमें और भी सही है, डायग्राम तो ये भी सही है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देता है फर्म को और फर्म क्या देती है? फैक्टर पेमेंट देती है। लेकिन यहां पर आपसे ये देखिए कौन सा फ्लो पूछ रहा है? रियल फ्लो पूछ रहा, मनी फ्लो नहीं पूछ रहा। अगर मनी फ्लो पूछता तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ सही होता, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है आपका सी। इसमें क्या है आपका? फर्म्स, जो आपका हाउस होल्ड है ये फर्म्स को क्या दे रहे हैं? फैक्टर सर्विस, और फर्म्स बदले में क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विस। तो यहां पर मेरे चीता का ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। जल्दी से नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में बताइए, व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट? अब ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉमिनल फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ बी एंड सी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी से बताइए। यस, ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर डी, ये भी मेरे चीता का बिल्कुल सही है। जल्दी से आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। कौन सा डायग्राम करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इनकम के फ्लो को कौन कौन कर रहा है? जल्दी से देखिए। पहला क्या था? रियल फ्लो, उसका नाम क्या था? फिजिकल फ्लो। दूसरा क्या था? स्टॉक, स्टॉक का क्या नाम था? सॉरी, दूसरा क्या था? नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो का क्या नाम था? दूसरा नाम था नॉमिनल फ्लो किसको कहते थे? जल्दी से, मनी फ्लो को कहते थे नॉमिनल फ्लो। और फिजिकल फ्लो किसको कहते थे? रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता था? रियल फ्लो में फैक्टर सर्विस जाती थी फर्म्स को और फर्म्स क्या देती थी? फर्म्स वापस क्या देती थी? गुड्स एंड गुड्स और सर्विस बनाकर देती थी। और दूसरे फ्लो में क्या होता था? नॉमिनल फ्लो में, नॉमिनल फ्लो में फर्म्स दे देती थी फैक्टर पेमेंट्स किसको देती थी? आपकी हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड वापस उस पैसे को खर्च कहां कर देता था? उसके गुड्स पर ही खर्च कर देता था। तो जल्दी से देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यहाँ ऑप्शन ए सही है। मैंने बोला नहीं लेकिन दिखाई तो दे रहे हैं आपको ऑप्शन, ठीक है, इसमें से चूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो? कौन सा इसमें से फ्लो है? डिपॉजिट इन अ बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन या वेल्थ? यस, डेप्रिसिएशन जो है ये एक फ्लो है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को पूरे साल में देखते हैं कि हमारी फिक्स एसेट जो हमारी संपत्ति है वो कितनी कम हो गई, कितनी घिस गई है पूरे एक साल में। तो ये हो गया ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? निम्नलिखित इसमें से कौन सा स्टॉक है? सेविंग स्टॉक है, प्रोडक्शन स्टॉक है, कंजप्शन स्टॉक, फिक्स कैपिटल या कैपिटल? तो कैपिटल क्या है? जी हाँ, यही स्टॉक है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर प्रोड्यूस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन द बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज? किस नाम से जाना जाता है? सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो या कैपिटल फ्लो? यस, सही ऑप्शन इज रियल फ्लो। तो यहां पर हमने काफी क्वेश्चन देख लिए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको डिस्कस कराता रहूंगा। साथ साथ देखिए, किसी ने वीडियो भी नहीं देखी ना, वो भी काफी कुछ हमारी इस टेस्ट सीरीज से सीख सकता है। लेकिन यार एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे कि वीडियो ऐसा नहीं है यूं ही बन जाती है यार, काफी टाइम लगता है। तो
थोड़ा सा इतना तो हमारे लिए आप कर सकते हैं, एक क्लिक कर दो, सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा। आपका कुछ नहीं जाना, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो जाना है। हमें काफी अच्छा लगता है जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब हमारी लाइक बढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज यार लाइक तो कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।